हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए सोप बबल। किसकी बात करने वाले हैं? प्रेशर इंटेंसिटी की इनसाइड ए सोप बबल, कि सोप बबल के अंदर हमारी जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या होती है, हम यहाँ पर क्या है आज इस वीडियो के अंदर निकालने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी आई होप आप सभी ने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। बेसिकली उस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए ड्रॉपलेट, कि एक ड्रॉपलेट के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर किससे? आउटसाइड प्रेशर से, ठीक है। जब सरफेस टेंशन लगता था, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो आपकी जो ड्रॉप बनती थी स्फीयर शेप की, उसके अंदर जो प्रेशर होता था इनसाइड प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगता था टेंसाइल फोर्स, जो कि अंदर की तरफ लगता था, जो कि क्या करता है इनसाइड फोर्स को क्या कर देता था, सॉरी इनसाइड प्रेशर को क्या कर देता था, ज़्यादा कर देता था। तो हमने वहाँ पर वही निकाला था कि वो कितना ज़्यादा होता है आउटसाइड प्रेशर से, जो कि हमारा वहाँ पर आया था, आप सभी लोगों को याद भी होगा। प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर आई थी वहाँ पर 2 सिग्मा बाय R, जहाँ पर सिग्मा था सरफेस टेंशन, R था उस ड्रॉप की और उस ड्रॉपलेट की रेडियस, और प्री था प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये प्रेशर इंटेंसिटी आई थी आपकी ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ड्रॉप के लिए। अब हम यही प्रेशर इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं सोप बबल के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, जो सोप बबल होता है उसके ऊपर भी सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी शेप भी स्फीयर जैसी ही हो जाती है। और जब उसके अंदर सरफेस टेंशन लगता है तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो भी क्या है, हाई होता है। और वो हाई होता है किसकी वजह से? क्योंकि सरफेस टेंशन लग रहा है, तो सरफेस टेंशन एक टेंसाइल फोर्स लगाता है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो अंदर का प्रेशर है सोप बबल के अंदर भी वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और वो हाई हो जाता है किससे? आउटसाइड प्रेशर से। जो सोप बबल के बाहर जो आउटसाइड प्रेशर है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बाहर, तो उससे वो क्या है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो कितना हाई हो जाता है, मतलब उसकी जो प्रेशर इंटेंसिटी वो कितनी होती है, वो हम इस वीडियो के अंदर आज हम निकालने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दें, ढंग से समझें। तो देखो है क्या, हमें निकालना है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए सोप बबल। हमें प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है एक सोप बबल के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, ए स्पेरिकल सोप बबल हैज़ 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, वन इनसाइड एंड द अदर आउटसाइड। देखो क्या बोला गया है, जो हमारा सोप बबल होता है ना, वो 2 सरफेसेस से मिलकर बना होता है, या फिर मैं कहूँ सोप बबल के अंदर हमेशा 2 सरफेसेस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोप बबल अगर आप में से किसी ने देखा हो तो आप उसको पता होगा कि उसके अंदर सरफेसेस कितने होते हैं। तो उसके अंदर 2 सरफेसेस होते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सोप बबल के अंदर आप याद रखेंगे 2 सरफेसेस होते हैं। कैसा होता है सोप बबल? कुछ ऐसे, एक ये सरफेस होती है और एक इसके कुछ बाहर एक सरफेस होती है, ठीक है। ये जो बाहर वाली सरफेस है वो सोप की सरफेस होती है, और जो इसके अंदर है ये होती है एयर की सरफेस, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, ये इतना छोटा नहीं होता, ये कुछ ऐसे होता है, ये सोप, और ये कुछ ऐसे करके ये एयर। तो ये छोटा मैंने ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो सोप बबल है उसके अंदर 2 सरफेसेस होती हैं। पहली एक सोप की सरफेस, और उसके अंदर किसकी सरफेस होती है? एयर की, ठीक है। मतलब उसके अंदर एयर होती है और एयर एक स्पेयर टाइप का बना लेती है, कहने का मतलब। तो एक सरफेस होगी एयर वाली, ठीक है, और एक सरफेस होगी सोप वाली। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितनी सरफेस होती हैं? 2 सरफेस होती हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि एक सोप बबल के अंदर 2 सरफेसेस होती हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है, ए स्पेरिकल सोप बबल। सोप बबल जो होता है वो भी स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद एयर, वन इनसाइड एंड द अदर आउटसाइड। तो वही बात बोली गई है कि जो एक लेयर होती है वो बाहर की तरफ होती है, एक लेयर बाहर आउटसाइड की तरफ, एक लेयर होती है इनसाइड की तरफ, और जो अंदर होती है वो लेयर कौन सी होती है? एयर, और बाहर वाली सोप की जो लेयर होती है वो होती है, ठीक है। ईच वन ऑफ विच कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब होता क्या है, ये जो लेयर्स हैं,
कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो एक लेयर है आउटर वाली और ये जो है एक लेयर अंदर वाली एयर वाली, तो अब ये दोनों की दोनों सरफेस टेंशन की वजह से एक टेंसाइल फोर्स लगाती हैं। क्या करती हैं, ये जो दोनों लेयर हैं, अब इन दोनों लेयर पर सरफेस टेंशन लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा क्या है, सरफेस पर लगता है। अब दो सरफेस हैं तो इन दोनों पर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन लगेगा तो जिसकी वजह से एक टेंसाइल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब सरफेस टेंशन पिक्चर में आया तो उसकी वजह से क्या है, एक टेंसाइल फोर्स भी पिक्चर में आता है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखो बोला क्या गया है यहाँ पर, ईच वन ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा एक बात और, दूसरी बात मैं ये बता दूं, जैसे कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो सोप बबल है, जैसे कि ये सोप लेयर, ये एयर लेयर, तो ये ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी होती है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी होती है। मतलब कहने का ये है कि ये इसकी बाउंड्री से लगभग चिपकी ही होती है, थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, बट लगभग क्या है, बराबर ही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो गैप है, वो ना के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, जो बड़ी वाली जो सर्कल है, सोप वाली जो लेयर है, उसकी रेडियस सेंटर से, और जो ये वाली जो एयर वाली लेयर है, इसकी रेडियस क्या होती है, लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलती है। और ये दोनों की दोनों सर्फेसेस हैं। अब दोनों की दोनों सर्फेसेस हैं तो दोनों की दोनों सर्फेसेस पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। अब दोनों की दोनों सर्फेसेस पे सरफेस टेंशन लगेगा तो जिसकी वजह से क्या होगी, वो दोनों टेंसाइल फोर्स कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, टेंसाइल फोर्स लगाएंगी। ठीक है, सोप बबल के अंदर की तरफ। कहने का मतलब ये है, सोप बबल के अंदर की तरफ वो क्या करेंगी, दोनों की दोनों लेयर सरफेस टेंशन के कारण एक टेंसाइल फोर्स सोप बबल के अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, लगाएंगी। ठीक है ना, यही बात यहाँ तक पूरी गई है। अब देखो, एज सच ऑन ए हेमिस्फेरिकल सेक्शन ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसकी सोप बबल की अच्छे से स्टडी करने के लिए इस सोप बबल को हमने दो पार्ट में बांटा, दो पार्ट में ऐसे करके बीच में से काट दिया। तो ये कुछ एक हेमिस्फेरिकल शेप में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कुछ एक हेमिस्फेरिकल शेप में आ गया है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ ये एक सोप बबल का हेमिस्फेरिकल सेक्शन है। कहने का मतलब एक सोप बबल था, उसे मैंने काट दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल सेक्शन आ गया उसका। ठीक है, इस पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छे से दिखने के लिए, अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए हमने ये लिया है, ताकि आपको अच्छे से सर्फेसेस समझ में आ पाएँ। ठीक है नाउ, तो एज सच ऑन हेमिस्फेरिकल सेक्शन ऑफ अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, जब हमने इसको काटा, ठीक है, कहने का मतलब हमने जब इसका हेमिस्फेरिकल सेक्शन निकाला तो ये जो सेक्शन है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। ठीक है, कहने का मतलब जो इस पर स्फेरिकल सोप बबल था उसकी भी जो रेडियस थी वो कितनी थी, आर थी। अब उसे हेमिस्फेरिकल शेप में काट दिया स्टडी के पर्पज़ से। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें आसान और अच्छे से समझ में आए, और कोई पर्पस नहीं है इसको यहाँ पर ऐसे काटने का। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, जो हेमिस्फेरिकल सेक्शन है, या फिर मैं कहूँ जो स्फेरिकल सोप बबल था, उसकी रेडियस कितनी है, आर। द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब देखो होगा क्या, अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस, दो सरफेस। अब एक सरफेस की लेंथ कितनी होती है, कहने का मतलब ये पूरा जो राउंड है, अब भाई सरफेस टेंशन तो हमेशा अलोंग द लेंथ ही लगता है ना। अब एक सरफेस की लेंथ कितनी होती है सर्कल में, तो एक सरफेस की लेंथ सर्कल में कितनी होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ कितनी है, 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का, तो 2 पाई आर। क्यों आया, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो ये है क्या, ये है सरफेस टेंसाइल फोर्स। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ये बराबर होता है आपका किसके, ये बराबर होता है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं इधर कर दूँ थोड़ा, यस, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, टेंसाइल फोर्स बराबर होता है आपके सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, कहने का मतलब यह लेंथ। ठीक है, तो अब हमें अगर टेंसाइल फोर्स निकालना है सोप बबल के लिए, तो टेंसाइल फोर्स बराबर क्या आएगा, सिग्मा। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब सरफेस टेंशन सोप बबल के अंदर किस पर लगेगा, सरफेस पे। सरफेस कितनी होती है, 2, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2, और एक सरफेस की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर।
तो देखो टेंसाइल फोर्स कितना है, सिग्मा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आ गया टेंसाइल फोर्स सोप बबल के लिए। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन के कारण जो टेंसाइल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 2 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इतनी बात क्लियर हुई? नाउ अब आगे ध्यान दें, हाउ एवर द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द हेमिस्फेरिकल सेक्शन ऑफ द सोप बबल इज सेम एज इन केस ऑफ ए ड्रॉपलेट। अब देखो होगा क्या, जबकि सोप बबल के अंदर क्या था, सरफेसेस थी 2, तो जो हमारा टेंसाइल फोर्स था वो तो हो गया 2 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेकिन जो प्रेशर इंटेंसिटी है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी है वो उतनी ही होगी इसके अंदर जितनी की हमने ड्रॉपलेट में पढ़ी थी। ड्रॉपलेट के अंदर हमने प्रेशर इंटेंसिटी कितनी निकाली थी, P मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो भले ही ये सेक्शन 2 हो गए हैं, मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि ये 2 सरफेस हो गई हैं, लेकिन एरिया तो उतना ही रहेगा ना भाई, एरिया तो उतना ही रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो अब प्रेशर किस पर लगता है, एरिया पर। तो प्रेशर फोर्स अगर मैं निकालूं प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स कितना आएगा, प्रेशर यानी कि P, प्रेशर इंटेंसिटी को हम P मानते हैं, तो P मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही है कि जो हेमिस्फेरिकल सेक्शन है उसमें जो प्रेशर फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ड्रॉपलेट की बराबर ही आ रहा है जितना ड्रॉपलेट में आ रहा था, इतना ही प्रेशर फोर्स ड्रॉपलेट में भी आ रहा था, P मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर टेंसाइल फोर्स आ रहा था आपका सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर 2 सरफेस थी तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स कितना हो गया, 2 सिग्मा 2 पाई आर। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया, टेंसाइल फोर्स निकाला 2 सिग्मा 2 पाई आर सोप बबल के लिए, फिर आपने प्रेशर फोर्स निकाला P मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ थस इक्वेटिंग दीज टू फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। अब मान के चलो कि ये जो दोनों फोर्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मतलब जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स वो बराबर है किसके, प्रेशर इंटेंसिटी के जो बाहर की तरफ एक्ट हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है टेंसाइल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है वो बराबर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस फोर्स के, प्रेशर फोर्स के। तो हमने यहाँ दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया, ये है प्रेशर फोर्स और ये है आपका किसका, टेंसाइल फोर्स। अब देखो यहाँ से पाई कट जाएगा, ठीक है, आर से आर कट जाएगा, कुल मिलाकर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा प्रेशर इंटेंसिटी बराबर 4 सिग्मा बाय आर। कहने का मतलब ये है जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है सोप बबल के अंदर वो कितनी होती है, प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय आर। कहने का मतलब ये है कि जो ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर इंटेंसिटी होती थी उससे डबल होती है किसके अंदर, सोप बबल के अंदर। उसका कारण क्या है कि सोप बबल के अंदर क्या होता है, 2 सरफेसेस होती हैं। बोलो बात क्लियर हुई? तो ये हमने प्रेशर इंटेंसिटी निकाली किसके लिए, सोप बबल के लिए। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।